आज भी हम आप सभी उनके साथ हैं, उनके संकल्प के साथ। हमारे आपके बीच दीदी बरखानंद जी साहब के आध्यात्मिक संकल्प के साथ इनके लिए निर्धारित विषय है, आओ चलें शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान भी हम आप इनसे सुनेंगे। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और चेन्नई के इस हॉल में उपस्थित, इस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए कुछ वर्ष के बाद फिर से आने का और मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चेन्नई की इस धरती पे जब पहली बार अपने गुरु शिव के लिए हम लोग आए, आज भी उस दिन की स्मृति वैसी ही है जैसे कि अभी अभी हुई है। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के साथ यहाँ हम लोग का आना हुआ और शिव गुरु महोत्सव का आयोजन यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने किया, जिसमें उनकी उपस्थिति हुई। बहुत उल्लास, बहुत आनंद इसके साथ उस आयोजन को संपन्न किया गया। और साहब ने कहा उस कार्यक्रम में कि फिर आऊंगा, महादेव की बात मत भूलिएगा। दुनिया में सारी चीजें भूल जाएं, लेकिन वो महादेव याद रहे। याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, पर एक बात ना भूली, बस इतना याद रखिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं और इस याद को भूलने मत दीजिएगा। दोबारा फिर जब साहब का अंडमान में कार्यक्रम हुआ और वहां जाने का सौभाग्य मिला, तो फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया कि आप अगर एक बार चेन्नई होते हुए जाएंगे तो लोग मिल लेंगे, तो यादें फिर से ताजा हो जाएंगी और महादेव के काम को बल मिलेगा। साहब ने सही मनसा से किए हुए हर अनुरोध को स्वीकार किया है। उस दिन भी स्वीकार किया और एक ऐसा दिन दिया। देखिए, इस पे हम लोग को सोचना होगा। एक ऐसे दिन में उस संगोष्ठी का कार्यक्रम उन्होंने दिया जिस दिन में अगर वो मुख्यालय में होते तो हजारों लोगों की भीड़ उनके लिए फूल लेकर मिलने के लिए खड़ी होती। वो दिन था 31 अक्टूबर 2018 और हम लोग फिर से चेन्नई की इसी धरती पे साहब श्री के साथ आए। साहब आ रहे हैं, उनका जन्मदिन है और चेन्नई की धरती पे उस दिन शिव गुरु संगोष्ठी है, शिव शिष्यों की संगोष्ठी है। उस संगोष्ठी में जो लोग भी उपस्थित थे, उसमें से आज यहाँ इस हॉल में कौन कौन है जो उस दिन भी थे? आप लोग
है वो समय जो महादेव के सानिध्य में गुजरता है, उस पल को फिर हम नहीं जी सकते जो उस दिन हमने जिया था उनके साथ। किनके साथ? जिनकी बात अभी सुबह से आप सुन रहे हैं। शिव 1000 सालों से, हजारों साल से शिव हैं, महादेव हैं। महादेव की कथा का प्रचलन है, हजारों सालों से है। महादेव के अनेक स्वरूप हैं जिसकी पूजा का प्रचलन भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन महादेव हमारे आपके दिल में नहीं धड़क रहे थे, हमारे घर में नहीं थे। वो मंदिरों में तो थे, तस्वीरों में थे, शिवलिंग में और मूर्तियों में थे, लेकिन हमारे जीवन में नहीं थे। भगवान थे, मेरे अपने नहीं। भगवान मतलब होता ही है जो सबका हो। और साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता, क्योंकि जो सबका होता है उसकी परवाह कोई नहीं करता। मेरा होगा तो हम परवाह करेंगे, लेकिन सबके हैं आप तो हम सोचेंगे कि सब तो है आपके लिए, हम क्यों, सिर्फ हम क्यों। और साहब ने कहा कि महादेव सबके हैं, इसीलिए किसी एक के नहीं हो पाए। सबसे पहली पंक्ति उन्होंने यही कही कि महादेव का जो भी ध्यान आता है उस महादेव का वही ध्यान करिएगा और कहिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ही मेरे नाम की घोषणा होती है, आपके नाम की घोषणा किसी ने की होगी कभी, आपने भी बहुत लोगों के नाम की घोषणा की होगी। उस समय को, उस क्षण को याद करिए जिस समय किसी ने आपसे कहा होगा कि आज से और अभी से ये गुरु भाई या ये गुरु बहन, इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो। और कुछ लोगों ने जय घोष किया, कुछ लोगों ने कहा जागा जागा महादेव। ये पंक्ति जैसे गूंजी होगी, आपकी अनुभूति होगी, क्योंकि हमारी भी है, बहुतों की है, कि लगा होगा उस क्षण में कि जैसे कुछ हुआ है, कोई बात प्रवेश कर रही है दिल में, दिमाग में नहीं। कोई बात ऐसी हुई है अभी अभी जो सीधे मेरे दिल में प्रवेश कर रही है और हमारा मन और शरीर रोमांचित हो गया है, कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन हुआ होगा आपके साथ। यानी ये विचार जो हमारे मन में प्रवेश किया है, इस शरीर में जो मन और दिल और दिमाग रहता है उसमें उसने कुछ संचरित किया है, कुछ प्रवेश हुआ है हमारे अंदर। क्या हुआ है ये इन आंखों से दिखाई नहीं दिया, इन आंखों से वो नहीं दिखा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कारण हमारा आपका जीवन चलता है। बहुत ऐसी चीजें हैं। अब आप बताइए, हमारे रिश्ते हैं जगत में, हम आप जीवन में हैं, जन्म लिए हैं तो माँ बाप होंगे। माँ बाप से रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है? सिर्फ बोली का है या भाव का है? ज्यादातर लोगों का भाव का ही होता है, पिता का भाव, माँ का भाव, और इधर से पुत्र का भाव या पुत्री का भाव। यानी लौकिक जगत में भी जितने भी रिश्ते होते हैं, रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें भाव शामिल हो। जब लौकिक रिश्ते भाव पे बनते हैं और अगर भाव नहीं हो तो टूट जाते हैं, तो पारलौकिक रिश्ता के लिए बिना भाव के ही संभव होगा? शुरुआत में तो भाव नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। लेकिन धीरे धीरे कैसे होगा? हम करेंगे क्या? हम सिर्फ वो काम करें जो वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री ने कहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है इसके लिए नहीं, शिव के शिष्य ने कहा है इसके लिए हमको आपको करना है। सपना जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि बहुत कम समय है हम लोग के पास भी और आपके पास भी। जब से हम लोग बैठे हैं, इतने ही लोगों में कितने लोग आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन भी कर रहे थे, जिस दिन साहब उस हॉल में बैठे थे, और उस दिन भी साहब ने एक बात कही थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, याद होगा। उन्होंने कहा था कि मैं कहूं कि चुप हो जाओ और तुम चुप हो जाओगे, सन्नाटा हो जाएगा, कहीं कोई आवाज नहीं होगी। सन्नाटा बाहर की चीज है,
और शांति अंदर की चीज है, बाहर से चुप कराया जा सकता है, लेकिन जब तक आपके मन में हलचल होगी, बाहर भी आप हलचल में ही रहिएगा। लगातार आप किसी न किसी से बात करिएगा, किसी की तरफ देखिएगा, क्योंकि आपका मन भी हलचल में है। तो मन हलचल में है तो उसका असर शरीर पे भी है। हम लोग बात कर रहे थे कि आज जो हम लोग बैठे हैं यहाँ, हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। कितने संबंध हैं हमारे, पति से, माँ से, पिता से, बेटा से, सास ससुर से, भाई से, बहन से, दुश्मन से, दोस्त से, कितने रिश्ते हैं। हर रिश्ते को हम निभाते हैं। बहुत ऐसे भी रिश्ते हैं जिससे हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हम नहीं सोचते कि वो मेरे लिए करेगा, इसलिए हम उसके लिए करें। मेरा बेटा बीमार हो गया और रात भर बुखार में है। हम माँ हैं, रात भर उसके सिरहाने बैठे हैं। आपके साथ हुआ होगा, आप बैठे होंगे। क्या सुबह जब आप पूरी रात आप जगे रह जाते हैं, आपके मन में एक बार भी ये विचार आता है कि बहुत एहसान किया मैंने उसके लिए? नहीं आता है। मेरा बेटा है, हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा? मेरे पति भूखे आए हैं, आधी रात हो गई है, आंख बंद हो रही है, बुखार लगा हुआ है, लेकिन हम रोटी नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? मेरे पति है ना। मेरी पत्नी है, दुख में है, उसका आंसू हम नहीं पोंछेंगे तो कौन पोंछेगा? मेरी पत्नी है ना। मेरी मेरी मेरी, यानी जो शब्द में मेरा लगा है उसकी परवाह हम करते हैं, और जिसमें नहीं लगा है उसकी परवाह नहीं करते। साहब ने इतना ही कहा। उस शिव को कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। पहला सूत्र, मेरा नहीं होगा तो आगे के दोनों सूत्र भी हल्के हो जाएंगे। जब आप मेरे ही नहीं हैं तो हम आपकी बात क्यों करेंगे? और जब आपकी बात ही हम नहीं करेंगे तो आपको मेरा मन प्रणाम क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो शिव की कथा का प्रचलन तो बहुत दिनों से रहा है। हर दिन आपके जीवन में कभी रामायण की कथा, कभी भागवत की कथा, कभी कुछ कथा तो खूब होता है। क्या आज तक के इतिहास में किसी ने कहीं पे पढ़ा या लिखा या सुना है कि चर्चा, शिव चर्चा, ये कभी सुना था किसी ने? हजारों साल के इतिहास में, शास्त्र में, किताबों में, ग्रंथ में कहीं भी चर्चा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। कथा शब्द का हुआ है। कथाएं बहुत है, वो हम सुना सकते हैं, उससे भी हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन चर्चा यानी बात, हम करें और आप सुनिए, आप करिए और हम सुने, यानी शिव की चर्चा शुरू होती है एक व्यक्ति से, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है। यानी हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, दोनों तरफ से अब ये हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं वही हमको नींद में भी दिखाई देता है, ध्यान में भी वही आता है और नींद में भी वही दिखाई देता है। जैसे हमारे आपके घर में हमेशा ऐसा होता है, देखिएगा कि अक्सर शाम के समय में कोई ना कोई भूत प्रेत की बात शुरू कर देगा। हमेशा ऐसा हुआ है हम लोग के यहाँ। शाम में ही करेगा, पूरे दिन नहीं करेगा। शाम में जब अंधेरा हो रहा है उसी समय ऐसा हुआ, ऐसे हम आ रहे थे तो ऐसी घटना हुई, फिर हम डर गए, एक छाया थी, मतलब ये सारी बात। और जो सुन रहे होते हैं वो लोग कहने लगते हैं, अभी मत बोलिए, रात में नींद भी नहीं आएगी। देखिए बात का कितना प्रभाव है। वो भूत दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी बात हो रही है, शमशान, भयानक चीजों की बात हो रही है, लेकिन हम डर जाते हैं कि अभी रात में आप कह रहे हैं ये बात, सोएंगे तो नींद में भी वही दिखाई देगा। और दिखाई भी देता है। अचानक पता चलता है सोए में कोई चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, चिल्लाने लगता है। यानी उसके मन पे दिन में जितनी बातें हुई हैं उसका इतना असर है कि रात की नींद में भी अभी तक वो उसी असर पे है। साहब ने कहा, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है, जिसकी नींद में भी शिव दिखाई देते हैं, ध्यान में आते हैं, सपने में आते हैं, शिव ही आते हैं, वही ऋषि है, वही साधु है। आज तक तो लोग साधु बनने के लिए अपने घर को छोड़ के हिमालय पे जाके बैठते थे, जंगल में जाते थे, लेकिन हमारे आपके जीवन में कितनी हलचल है।
सुबह से रात तक व्यापार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, खाना बनाना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, सारे काम करने हैं। लेकिन उन सारे कामों में, उन सारे बेचैनी और शोरगुल में भी महादेव याद आते हैं। और शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। यह भी आपने सुना होगा। यह गुरु आदेशित कर्म क्या होता है? गुरु आदेशित कर्म पे कितनी कहानियां हैं, कितनी घटनाएं हैं। जैसे गुरु ने कहा कि यह करना है, अब शिष्य तो वही करेगा जो गुरु का आदेश है। लेकिन गुरु ये नहीं कहते कि कैसे करेगा, क्या क्या करेगा। साहब के जीवन की घटना आपने सुनी होगी। उसमें उनके जीवन में यह घटित हुआ कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज आई कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने के लिए कहना, यानी शिव शिष्य बनना और दूसरे को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना। शिव की चर्चा करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही होता है, मेरा हो या आपका, किसी का भी। अब मान लीजिए गुरु का आदेश ये है, तो हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है? गुरु ने तो एक वाक्य में ना आदेश दिया, लेकिन हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है? कोई आपको 10 बात सुनाता है, फिर भी आप उसको हाथ जोड़ के कहते हैं मुस्कुरा के कि अच्छा चलिए ना, जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए, चलिए ना महादेव के काम में चलते हैं, महादेव का कार्यक्रम है, चलिए सब कोई चलते हैं। भूल गए आप, भूले नहीं, आपने भुला दिया, महादेव के लिए भुला दिया। यानी गुरु का आदेश जो है उसमें ताकत है, बल है। जैसे एक घटना है, हमारे देश में, भारत में प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा चलती थी। आश्रम होते थे और राजा का बेटा भी या गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी गुरुकुल में जाकर ही पढ़ाई करता था। तो उस समय बहुत सारे गुरु थे, ऋषि थे। उसी में एक ऋषि थे, ऋषि धौम्य। उनके बहुत सारे शिष्य थे। आश्रम था बहुत बड़ा। अब आश्रम है, बच्चे रहते हैं, तो भोजन तो करेंगे। तो उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि दुकान में जाइए और खरीद के ले आइए। तो आश्रम की जमीन होती थी। आश्रम की जमीन में अनाज लगे होते थे। एक रात, जैसे कल रात में चेन्नई में कैसी बारिश हो रही थी, बहुत हो रही थी और सुबह तक हो रही थी। तो आप में से बहुत लोग तो सोचे होंगे कि कैसे जाएंगे, और कुछ लोग नहीं भी आ पाए होंगे। इससे भी ज्यादा तूफानी रात थी वो, और खेतों में अनाज लगे हुए थे। गुरुजी ने, यानी ऋषि धौम्य ने, अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अनाज अगर बर्बाद हो गया खेत का तो खाएंगे क्या बच्चे, और रात है, तूफानी बारिश हो रही है बहुत। तो तुम लोग में से 2-4 आदमी जाओ और देखना कि मेर जो है वो टूटे नहीं। मेर जो खेत के किनारे, वो टूट जाता है तो फिर पूरा पानी उसमें भर जाता है, टूटे नहीं। लोग चले गए, कुछ शिष्य चले गए। 2-4 घंटा के बाद बाकी सारे शिष्य तो वापस आ गए। एक शिष्य जो था उसका नाम था आरोनी। एक शिष्य वापस नहीं लौटा। देखिए, अब गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। शिष्य ने गुरु का आदेश सुना और चला गया, लौटा नहीं। तो अब गुरु जी उसकी तलाश में निकले। आधी रात बीत गई। गुरु जी को चिंता हुई कि सारे लोग आ गए, मेरा एक बच्चा कहाँ है। तो जब वो खेतों पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य आरोनी एक जगह खेत की मेर टूट गई है और उसने अपने शरीर को ही वहां लेटा दिया है। मतलब वो लेट गया है, मेर के जगह पे वो खुद ही लेट गया है ताकि पानी नहीं आए। बाकी सारे शिष्य लौट गए। गुरु जो है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आरोनी तुम क्यों लेट गए, तुम्हें कुछ हो जाता। शिष्य ने कहा, आपका आदेश है कि मेर नहीं टूटनी चाहिए, तो तन मन धन, यही 3 चीजों से ना किसी भी रिश्ते की परवाह हम करते हैं। तो मन तो है, धन मेरे पास नहीं, लेकिन तन तो है। तो मन से कोशिश किया तो रुका नहीं। तो अब मेरे पास ये तन था, ये शरीर था, तो इस शरीर को ही लगा दिया। गुरु आदेश देते हैं कैसे करना है, अब शिष्य को करना है। तो वही शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है।
लेकिन शिव की चर्चा शिव के लिए करनी है, अपने मनोकामना के लिए नहीं, या अपने सम्मान के लिए नहीं, या इसके लिए नहीं कि लोग मुझको जानेंगे कि फला दीदी फला भैया बहुत अच्छे हैं। हमको जान ही जाएंगे तो क्या होगा? क्या मेरी मौत नहीं होगी? क्या हम खत्म नहीं होंगे? मुझको लोग बहुत सम्मान दे ही देंगे तो क्या होगा? क्या महादेव का शिष्य होने से बड़ा सम्मान कोई दुनिया में दे सकता है? जब साहब हरिंद्रानंद जी ने और मां नीलमानंद जी ने शिव का शिष्य होने का मान दिया है, उस मान से ज्यादा ये दुनिया क्या दे सकती है? इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती कुछ भी। तो इसकी कामना हम आप क्यों करें? नहीं करने की जरूरत है इसको। जो चीज खुद ही मिलेगी आपको, जो महादेव की बात करता है, दुनिया के लोग खुद ही उसको प्यार करते हैं, खुद ही उसका सम्मान करते हैं। अब है महादेव को प्रणाम करने की बारी। तो महादेव को प्रणाम करना यानी तीसरा सूत्र, मन ही ना प्रणाम करेगा। प्रणाम तो हम लोग बहुत लोगों को करते हैं, लेकिन मन का भाव शामिल नहीं होता। अब देखिए, ये तीनों सूत्र शिव को गुरु बनाने में सहायक हैं, यानी मदद करते हैं। लेकिन इन तीनों सूत्रों में पहला सूत्र भी बार बार दोहराया जाता है ताकि मन में भाव पैदा हो। दूसरे सूत्र में भी बार बार हम महादेव की बात करते हैं ताकि भाव पैदा हो। तीसरे सूत्र में बार बार महादेव को प्रणाम करते हैं ताकि शिष्यता के भावांतरण के लिए, शिष्य भाव के भावांतरण के लिए हमारा मन प्रणाम करे शिव को, इसके लिए करते हैं। अब आप कहिएगा कि हम तो करते हैं, हम 24 घंटे में 108 बार माला से भी जप करते हैं, हम अजपा जप सांस पे भी प्रणाम करते हैं, हम चर्चा भी करते हैं और हम दया भी मांगते हैं। लेकिन इन तीनों कामों को करने में अगर हमारे मन की संवेदना, हमारे मन की जो अनुभूति है, हमारे मन का जो एहसास है, जो भाव है, कुछ भी कह लीजिए उसको, अगर शामिल नहीं है, तब इसका परिणाम क्या होगा? काम तो हुआ लेकिन मशीन की तरह हो गया। जैसे मशीन में आप गाना बजा दीजिए, गाड़ी चलती है ना, तो मशीन ही है ना, टेप रिकॉर्डर जो लगा है उसमें गाना बजता है। हंसने वाला गाना बजता है तो हम लोग हंसने लगते हैं, दर्द वाला गाना बजता है तो आंखों में किसी की याद आ जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम का गीत होता है तो जिसको प्रेम करते हैं उसकी याद आ जाती है, जिससे प्रेम करिए उसकी याद आ जाती है। यानी हमारे मन पे उन चीजों का प्रभाव होता है, लेकिन उस मशीन पे कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि उसी मशीन में ये गीत बजते रहते हैं। ये तीनों सूत्र हमारे द्वारा अगर किए जाते हैं और मशीन की तरह किए जाते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर भाव है और बाकी कुछ भी नहीं है तो इसका बिल्कुल पूरा का पूरा वैसा ही प्रभाव होगा जैसा साहब श्री ने कहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बेटी का ब्याह करें, हमारे बच्चों की शादी हम करते हैं ना, बेटी की शादी करें बहुत अच्छे घर में, मतलब बड़े घर में, खूब पैसा हो, बड़ी नौकरी हो, बड़ा बिजनेस हो, घर में सारी सुख सुविधा हो, सब कुछ उसको मिल जाए, वो आभूषण से लग जाए मेरी बेटी, और पति का भाव नहीं दे, तो उस बच्ची के लिए सारी चीजों का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी और गहनों से भरी हुई अलमारी, उसके लिए क्या अर्थ होगा अगर पति का भाव नहीं देता है? तो जब लौकिक जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हमारा भाई का भाव न दे तो दिल तड़पता है, दुखता है। मेरे साथ रहने वाला कोई मेरा मित्र का भाव न दे, मित्र बन के अगर कोई विश्वासघात कर दे तो जीवन भर हम इस पीड़ा से उबर नहीं पाते। यानी सारे कर्म कांड हैं लेकिन भाव नहीं है। अब महादेव की पूजा में हम क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल पत्ती फल मिठाई चढ़ाते हैं, सारे आयोजन हैं उसमें। शिव की चर्चा में हम दरी बिछाते हैं, माइक गाते हैं, चर्चा करते हैं, सारे आयोजन किया है हमने, लेकिन मन में भाव नहीं। महादेव क्या ग्रहण करेंगे? ये जो दरी बिछाई मैंने वो, ये माइक लगा है वो, या हम लोग एक साथ यहाँ आके बैठे हैं और 1 घंटे बाद चले जाएंगे वो? नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं। भाव सत्ता है और भाव सत्ता से भाव के स्तर पे ही संपर्क हो सकता है, उसके नीचे संपर्क नहीं हो सकता। कोशिश आप कर सकते हैं।
एक बहुत बड़ी विधा साहब हरिनानंद जी ने दी, लेकिन क्योंकि हमारा आपका स्वभाव है कि जब तक वो सत्ता शरीर में रहती है हम उसकी कद्र नहीं करते, हम नहीं समझते कि हमको क्या मिल रहा है। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग जो शिव का संदेश लेकर या ऐसी कोई बड़ी बात लेकर धरती पे आए, जब तक शरीर में रहे लोग उनकी बात नहीं सुन पाए, ज्यादा लोगों ने उनके बातों को नहीं माना। लेकिन जब वो शरीर से चले गए तब लोग उनके पीछे दौड़े और खोजने लगे, ढूंढने लगे। अब तो वो हवा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म से तो देखिए यहाँ भाव भी सूक्ष्म होते हैं। अभी भाव की बात हम लोग कर रहे थे। भाव दिखाई देता है, पानी का ग्लास दिखाई देता है, लेकिन देने वाले का भाव नहीं देता। किसी के घर में आप जाइए पहली बार, उसने आपका स्वागत किया है, आपके लिए भोजन बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके घर से जब आप निकले हैं तो आपने दूसरे व्यक्ति से कहा है दोबारा इसके यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ दिया आपको, लेकिन भाव नहीं दिया। तो आपको ये बात महसूस हो गई। महसूस होता है कि नहीं? ये महसूस होता है ना कि सामने वाले ने भाव नहीं दिया है, तो आपका मन दुखी होता है। और सड़क पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उससे आपने बात की है और उसने बहुत प्यार से आपको भाव दिया है, उसके पास कुछ नहीं है और उसके पास भोजन नहीं है जो आपको भोजन कराएगा, भाव दिया है, आप उससे बार बार मिलना चाहिएगा। जब लौकिक रिश्ते में हमारा आपका ये लक्षण है, ये आचरण है, तो शिव का शिष्य शिव की बात जब करता है तो उसमें भाव ही तो पैदा होते हैं। और महादेव के लिए भाव ही ना हो तो बाकी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि कम से कम कोई आयोजन हो तो उसमें 5,000, 10,000, 50,000 लोग होंगे तब ना आयोजन हुआ। लेकिन अगर एक व्यक्ति उसमें खड़ा हो जाए भाव से, इस भाव से, शिष्य भाव से, मेरे गुरु शिव का काम है, हमको करना है, बाकी लोग करेगा कि नहीं करेगा हम नहीं जानते, लेकिन मुझको पता है कि मुझको करना है, तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे। एक ही माँ बाप के 5 संतान, 5 संतानों में 4 संतान नहीं करता माँ बाप के लिए कुछ और एक कर रहा है, तो माता पिता के लिए वो संतान ना ज्यादा अच्छा है। एक बार साहब ने कहा कि एक पिता के 2 बच्चे हैं। किसी गुरु भाई ने कहा उनसे कि अमुक गुरु भाई जो है उसको आप बहुत मानते हैं, जबकि वो अच्छा आदमी नहीं है। तो साहब ने कहा कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन पिता जब पानी मांगता है ना तो वो जो बिगड़ा हुआ है पानी लाकर वही दे रहा है, जो बहुत अच्छा है लेकिन पानी नहीं दे रहा। तो पिता के लिए कौन अच्छा है भाई? वही ना। हाँ, उसका परिमार्जन हो जाए, उसमें सुधार हो जाए, उसकी कोशिश करनी है हमको आपको। तो हमारे आपके जीवन में ये सौभाग्य है कि ये संदेश हमारे पास आया कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं और हम दूसरों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। ये जो धरती है तमिलनाडु की, चेन्नई, भारत देश में 4 महानगर हैं। उन 4 महानगरों में एक है महानगर। ये महानगर का अर्थ क्या होता है? जिसको बहुत नगर को मिला के बनाया गया है। नहीं, एक नगर नहीं, एक शहर नहीं, बहुत सारे नगर को मिला के महानगर बना है। तो इस महानगर में महादेव की बात उतनी ही सुंदर होनी चाहिए जितना ये सुंदर खुद है, ये स्थान है। क्योंकि इस स्थान पे महादेव की पूजा तो बहुत होती रही है, आज भी होती है। महादेव के परिवार में जो जाने जाते हैं, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माँ पार्वती, सबकी पूजा, संपूर्ण शिव परिवार की पूजा दक्षिण भारत के सभी जगहों पे होती आई है। और बड़े बड़े संत भी हुए, शिव के शिष्य भी हुए। संत और ऋषि और साधुओं की लंबी श्रृंखला है। आदि शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा, यहीं की धरती के, और उनका संदेश जो है असंख्य संदेश है। और एक है जिसमें उन्होंने कहा है शिव के लिए, साहब की चर्चाओं में आपने सुना होगा इसको, कि एक वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सामने, उनके चारों तरफ उनके शिष्य बैठे हैं। गुरु युवा है यानी जवान है, और शिष्य जो बैठे हैं चारों तरफ वो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं।
गुरु भी मौन है और शिष्य भी मौन है, यानी गुरु भी चुप है, शिष्य भी चुप है। लेकिन इस मौन में ही शिष्यों के मन के संशय का नाश हो रहा है, विनष्ट हो रहा है। वो जो भी उसके मन में शंका है, संशय है, वो अपने आप, गुरु मौन है, कुछ नहीं बोल रहे, अपने आप वो नष्ट हो रहा है। यहीं के एक संत हुए 5वीं शताब्दी के संत तिरुमूलर। संत तिरुमूलर कहते हैं कि जटाजूट और गंगा को धारित करने वाले ईश्वर गुरु के रूप में प्रकट होकर हम सभी के दुखों का नाश करते हैं, ऐसा मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझको कहा है। यानी यहाँ जिक्र आता है, जो हम कहते हैं भगवान शिव और नंदी जो कहते हैं, नंदीश्वर ने कहा है कि ऐसा जो ईश्वर है वो गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का नाश करते हैं। 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में असंख्य संत हुए और शिव के पथ पे चलने वाले, शैव मत को मानने वाले कितने लोग आए। उन्होंने शिव की स्थापना जो थी ही पुनर्स्थापना भी की, लेकिन विशेष लोगों तक ही रह गया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी जो इस धरती पे आए, उन्होंने कहा हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण संप्रदाय का हो, शिव को अपना गुरु बना सकता है और दूसरों को भी इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। पहली बार कोई ऐसा रास्ता जिस पे हर व्यक्ति चल सकता है, और हम आप चल रहे हैं। अब शिव की चर्चा क्या है, क्योंकि इसको बहुत अगर समझे बिना हम लगातार किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका परिणाम क्यों नहीं हो रहा है, तो हमको अपनी तरफ भी देखना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है। बाकी सारे आयोजन जो भी हम अपने जीवन में करते हैं वो आपका अपना मामला है, वो आप अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। आपको जिसमें आस्था है, आपको जिसमें विश्वास है, उसके अनुसार करते हैं आप। लेकिन शिव की चर्चा शिव के लिए करनी है और किसके अनुसार करनी है? जिन्होंने ये संदेश दिया है। इसमें हम अपनी भावना या अपने अनुसार नहीं मिला सकते। उन्होंने साफ कहा है कि शिव को गुरु बनाकर शिव की बात करना है, 3 सूत्र करना है, इसके अलावा और कुछ उन्होंने नहीं कहा। लोगों ने पूछा साहब से कि हम तस्वीर लगाएं कि नहीं, हम प्रसाद चढ़ाएं कि नहीं। बहुत लोग तस्वीर लगाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। भजन करें कि नहीं, भजन ज्यादा हो कि चर्चा कम, चर्चा ज्यादा हो कि भजन कम, जैसी बहुत सारी चीजें। हम रुद्राक्ष की माला पहने कि नहीं पहने, हम कंगन 12 दाना का पहनते हैं, टूट जाता है, फिर गुथवा के पहने कि नहीं पहने, छोटी छोटी बहुत सारी बातें। साहब हरिंदरानंद जी ने कहा, मेरे गुरु शिव ने मुझसे कहा है कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहना, इसके सिवा मेरे गुरु ने कुछ नहीं कहा। तो जो मेरे गुरु ने कहा है उतना भर मैंने आपको कहा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? किसी को चाय पिला के महादेव का शिष्य बनाइएगा, कि किसी को भैया दीदी कह के बनाइएगा, कि किसी को भोजन करके बनाइएगा, ये अब आपका विषय है। शिव का शिष्य बनाना है आपको, कैसे बनाइएगा ये अब आप जानिए। इसीलिए शिव की चर्चाओं में कोई नियम और कानून नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शिव इसके गुरु हैं, तो नियम तो उन्हीं के चलेंगे। और जगत गुरु शिव किसी पे कोई नियम नहीं बना सकते, क्योंकि जगत के हर व्यक्ति के लिए वो उपलब्ध हैं। वो नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे नहीं होंगे। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं कि अगर कोई जिज्ञासा आपकी तरफ से आई है, लेकिन अभी जो लगातार हम लोगों ने बात की 3 सूत्रों पे या शिव की चर्चा पे, वो इसलिए की कि बिना समझे हम लगातार किए जा रहे हैं। ये कथा का आयोजन नहीं है। शिव की चर्चा बिल्कुल अलग है बाकी सभी चीजों से। इसमें गुरु शिव है, बाकी यहाँ कोई विद्वान या गुरु नहीं है। हम भी शिव के शिष्य हैं और आप भी शिव के शिष्य हैं। कोई हेलो, जिज्ञासा है, चेन्नई में शिव गुरु कार्य को
तेजी से करने का उपाय बताया जाए। उपाय बताएंगे तो बुरा तो नहीं मानिएगा क्योंकि अपने दिल से जानिए दूसरे का हाल। उपाय जो मुझको आज तक अपने जीवन में लगा है, जो साहब और दीदी से समझा है, सीखा है, उन्होंने कहा है कि सामने वाले को शिव से जोड़ो और तुम हटो वहां से, खुद से मत जोड़ने लगना। खुद से जोड़ना मतलब कि महादेव का काम वहीं पे रुक गया, क्योंकि अब तो हम आपको अपने से जोड़ रहे हैं। मेरे साथ तो आप चलिएगा, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि शिव की चर्चा तो सबका साथ चलने की विधा है, लेकिन रास्ता रोक के खड़े मत होइए किसी का भी, क्योंकि साहब हरिनंदन जी ने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने रास्ता रोक दिया होता तो क्या संसार का कोई भी व्यक्ति, दूसरा कोई शिव का शिष्य हो सकता था इस कालखंड में? क्योंकि उनसे ज्यादा तो न भाव है हमारे अंदर, न ज्ञान है, न समर्पण है, और न एक निष्ठता है। एक निष्ठता मतलब महादेव का काम बढ़ेगा कैसे, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक निष्ठता और समर्पण किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। कोई रिश्ता गहरा तब होता है जब हम लगातार उसके प्रति समर्पित होते हैं। समर्पण नहीं है, एक निष्ठा नहीं है, इसके लिए महादेव से दया मांगे हम लोग। किसी के रास्ते में खड़े ना हो, उसको जोड़ें और उसको आगे करें। आप तो है ही, आपकी जगह तो है ही बनी हुई, लेकिन दूसरा जो आया है, नया आया है, उसकी हालत वैसी है जैसे किसी नए नए पौधे की होती है। जैसे कहीं बिया लगा दिया आपने, और उस बिये को अगर सींचिएगा नहीं तो पौधा निकलेगा उसमें से, और अगर पौधा निकल भी गया लेकिन सड़क पे छोड़ दीजिए उसको, तो कोई भी जानवर आकर उसको चढ़ के चला जाता है। कुछ दिन तक उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं? कुछ दिन तक करते हैं। उसको घेरा बना के बांस से रखते हैं ताकि वो बचा रहे। तो कुछ दिन तक तो हमको, जिसको हमने जोड़ा है, कुछ दिन तक तो उसका साथ दीजिए ताकि उसमें मजबूती आ जाए, और जब मजबूती आ जाए तो फिर उसको छोड़िए, कहिए कि आप भी महादेव का काम करिए। लेकिन अगर हम यही कहते रह जाएंगे कि हम कहेंगे तब चर्चा होगी, हम आएंगे तब हरा बोला शुरू होगा, हमसे बिना पूछे चर्चा कैसे रख दिया, ये तो साहब और दीदी ने नहीं किया, तो ये है आध्यात्मिक अपराध, और इसकी क्षमा महादेव के पास भी नहीं है। गुरु उस बात को क्षमा नहीं कर सकते जिसके कारण कोई व्यक्ति मेरी बोली से या मेरे कृत्य से उनके तरफ चलने से रुक गया है। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो जाए कोई ऐसी भूल हमसे आपसे ना हो जाए जिसकी क्षमा महादेव भी ना कर सके। बस इतना ही भर करना है, इतने से ही काम बहुत बढ़ जाएगा। और मुझको लगता है कि जितने लोग हम लोग अभी बैठे हैं, उतने लोग बहुत हैं महादेव की बात को बढ़ाने के लिए। अब जैसे रहना है इस देश, तो दूसरे देश में आप अपने गांव से आए हैं और आप यहाँ हैं। अब यहाँ की भाषा अलग, यहाँ की संस्कृति अलग, और यहाँ के होकर ही ना आप महादेव की बात उन तक पहुंचाइएगा। होता क्या है कि जैसे एक कहावत साहब हमेशा कहते रहे, कहावत ही है, राजस्थान में खूब इस कहावत को कहा जाता है कि जाट कहे सुन जाटनी। जाट और जाटनी को कह रहा है कि जाट कहे सुन जाटनी, गर रहना है इस देश, ऊंट बिलाई ले गयो तो हाजी हाजी कहना। मतलब राजस्थान की कहावत है ये कि जाट जाटनी को, यानी अपनी पत्नी को कहता है कि अगर तुमको इस देश में रहना है, तो लोग अगर कह रहे हैं कि बिलाई, बिल्ली ऊंट को लेकर चली गई, बिल्ली ऊंट को लेकर जा सकती है, लेकिन अगर वहां के लोग कह रहे हैं तो तुम कहो कि हाँ 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 आप सही कह रहे हैं, क्योंकि तुमको रहना है इस देश, तो आपको रहना है यहाँ, और यहाँ रह के महादेव की बात करनी है। तो पहले जो यहाँ हैं उनके अपने बनिएगा, थोड़ा नजदीक होइएगा उनके, तब ना वो आपकी बात सुनेंगे। और कोशिश ये करनी है कि जो मूल है, यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में शिव शिष्यता का प्रवेश करवाइए, तो महादेव का काम हुआ ना। तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब हाजी हाजी कहना भी सीखना चाहिए। अपने गुरु के लिए झुक सकते हैं तो झुकना चाहिए। एक जिज्ञासा और है, शिव गुरु चर्चा में अधिक भजन नाच गान करना कहाँ तक उचित है? कुछ लोग मना करने पर भी नहीं मानते हैं, कृपया समझाया जाए।
यहाँ भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी है। देखिए, पहले हम लोग शिव चर्चा पहले हटाते हैं, उसके बाद आगे की जो पंक्ति है उस पर बात करते हैं। शिव जिज्ञासा ये है कि शिव चर्चा में ये उचित है कि नहीं, तो पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि ये उचित है कि नहीं। तो नाच गाना करना उचित है, अनुचित नहीं है, लेकिन उसके लिए भी स्थान काल पात्र होता है। कहाँ? जैसे अगर आप सड़क पे जाइएगा तो आप नाचने लगिएगा वहां? नहीं ना। सड़क पे जा रहे हैं, बस में बैठे हैं तो गाने लगिएगा वहां? गाते हैं? नहीं, नहीं। हाँ, अब डॉक्टर के यहाँ गए हैं दिखाने तो वहां डिनर का टेबल लगा के खाना खाने लगते हैं? नहीं। यानी कि वो चीज गलत नहीं है। नाचना तो हमारा स्वभाव है ना आदमी का, गाना गाना और गाना सुनना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए स्थान बना हुआ है। बेटा बेटी का शादी है, नाचिए। घर में जन्मदिन है, आप नाचिए। आपकी जगह है, आपका फंक्शन चल रहा है, उसमें क्यों नहीं नाचिएगा? गाना गाना है तो भजन तो शिव चर्चा में आप गा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक नाच गाने की बात हुई है, या हाँ, नाच गाना, तो इसमें क्या है कि शिव की चर्चा जो है वहां क्या हो जाता है कि गुरु शिव हैं और हम सभी शिव के शिष्य हैं। तो जैसे किसी सत्संग में या किसी कथा में लोग नाचते हैं, ठीक है, शिव चर्चाओं में नहीं नाचते। क्यों? क्योंकि जब हमारा काम वैसा होता है ना, जो जगत में आपके मन वचन और कर्म को दिखाता है, तो वहां आपको अपने गुरु की मर्यादा का पालन करना होगा। यहां शिव गुरु है, वो नटराज भी है, लेकिन यहाँ क्या है, जगत गुरु शिव से जुड़ने की बात है। तो गुरु और शिष्य परंपरा, उसमें भी जगत गुरु शिव और उसके शिष्य होने की परंपरा आपको शांत करती है, मर्यादित करती है। महादेव की दुनिया है, लेकिन मर्यादा में तो चांद भी है, मर्यादा में तो सूरज भी है, मर्यादा में ये समंदर भी है। अगर इसकी मर्यादा टूट जाती है तो चेन्नई में बाढ़ आ जाती है, आती है ना। तो हम कहते हैं ना कि अपनी सीमा से बाहर चला आया। चांद की मर्यादा टूट जाए तो ग्रहण लग जाता है, सूर्य का हो जाए तो अंधेरा छा जाता है। एक इंसान की भी एक मर्यादा है, पिता और पुत्र की भी मर्यादा है। तो मर्यादा तो हर रिश्ते में है। तो महादेव की चर्चा में शिव की चर्चा होती है, और जरूरत है तो भजन होते हैं। जरूरत ना हो तो आपको भजन भी करने की जरूरत बहुत नहीं है। शिव की बात करना, क्यों हम लोग बार बार ये कह रहे हैं? क्योंकि साहब ने कहा कि व्यक्ति का मन जो है वो कमजोर है। कमजोर मन किसी भी बात से घायल हो जाता है, मजबूत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई, पहले भी जब हमारे आपके गुरु शिव नहीं थे, तो हमारा मन कितना कमजोर था। छोटी सी बात कोई पति ने कह दी है तो पूरी रात आंखों से आंसू ही बहते रह गए। पड़ोसी ने कुछ कह दिया है तो झगड़ा करने के लिए उसके घर तक चले गए। भाई कुछ कह दिया है तो मायके नहीं जाएंगे, 2 साल मायका नहीं गए एक बात पे। मतलब मन कितना हम लोग का कैसा था। महादेव की बात करते करते बात करते हैं हम लोग, और तो कुछ भी नहीं। साहब ने कभी जाति पे बात की, कभी किसी संकीर्णता पे बात की, कभी किसी चर्चा में आपने साहब के मुख से ये सुना है उन्होंने धर्म पे बात की हो, उन्होंने खान पान पे बात किया हो, पहनावे पे बात किया हो? कभी नहीं। उन्होंने महादेव की बात के सिवा कोई बात नहीं कही। लेकिन सिर्फ महादेव की ही बात करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे मन से जाति भूल गए, धर्म भूल गए, संप्रदाय भूल गए, लिंग वर्ण भूल गए, अमीर गरीब भूल गए। एक साथ बैठने लगे, एक साथ खाने लगे, एक साथ चलने लगे, एक दूसरे की कद्र करने लगे। और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बात होती है घर में और मन पे उसका कोई असर नहीं होता। जैसे ही लगता है कि आप रोएंगे, कि उसी समय कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके कह देता है कि चलिए महादेव की चर्चा में। या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको देखते लगता है कि अरे महादेव की बात कर लेते हैं। जैसे ही महादेव की बात शुरू करते हैं, हम भूल जाते हैं कि अभी अभी घर में क्या हुआ था। और जब लौट के आते हैं तो सोचते हैं कि कितना मामूली बात तो थी, कौन सी बड़ी बात थी जिसके लिए झगड़ा करें, कौन सी बड़ी बात थी जिसके लिए रोए। ये आंखों के आंसू अब इतने कीमती हैं कि हर बात पे हम लोग नहीं बहाते, नहीं। यानी मन मजबूत हुआ,
महादेव की बात करने से मन मजबूत हुआ। ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसा तरीका है जो हमारे मन को मजबूत करता है। साहब श्री की लिखी हुई एक किताब है, आओ चलें शिव की ओर। आप में से किसी ने पढ़ा है उसको? इधर अच्छा, आप पढ़े हैं। आओ चले शिव की ओर में एक आलेख है, मतलब आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो कोशिश करिएगा कि कभी मिल जाए तो जरूर पढ़िए। साहब की बात है, इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा सही रास्ता देखने में और चीजों को समझने में भी। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, शिव का गुरुपद, एक आलेख है। उस आलेख की पहली पंक्ति है, मनुष्य की शारीरिक शक्ति से ज्यादा बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसी पे उन्होंने एक उदाहरण दिया था। जिस दिन उन्होंने लिखा था इसको तो उन्होंने कहा कि एक गांव में कैसे शरीर से ज्यादा शक्तिशाली मन कैसे होता है और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली आध्यात्मिक ताकत कैसे होती है, इसका उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति सालों से उसको लकवा मार गया था, लकवा ग्रस्त था। तो लकवा पूरे शरीर में मारा हुआ था, बिस्तर पे था सालों से। खाना भी कोई उसको बिस्तर पे ही जाके खिलाता था, भोजन पानी शौच सब कुछ बिस्तर पे, उठ ही नहीं सकता था। एक दिन गांव में आग लग गई, और ज्यादातर गांव में घर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। एक घर में आग लगेगी तो दूसरे में भी, फिर तीसरे चौथे, एक साथ पूरी बस्ती जल जाती है। तो गांव में आग लग गई, सब कोई, आग लगी ना तो सब कोई घर से बाहर भागने लगा प्राण बचाने के लिए। और जब प्राण बचाने की बात आती है तो लोग भूल जाते हैं कि दूसरे का भी प्राण बचाना है, सबसे पहले अपना बचाना है। तो सारे लोग भूल गए, घर के लोग, कि हमारे घर में कोई बिस्तर पे भी है। डर के मारे सारे लोग बाहर भागने लगे। बाहर जो भाग रहे हैं तो देखते क्या है कि वो व्यक्ति जो सालों से बिस्तर पे पड़ा हुआ था वो उनसे भी आगे आगे भाग रहा था। तो लोग आश्चर्य में रह गए कि ये कैसे हुआ। तो हुआ क्या था, हुआ कुछ और नहीं था। उसने पहले इंतजार किया कि कोई मुझको बचाएगा, लेकिन देखा कि सब बाहर भाग रहे हैं, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं है। तो उसके शरीर की जो जितनी ताकत थी ना, उसके मन में एकत्रित होने लगी। मन को उसने मजबूत करना शुरू किया। उसको लगा कि कोई मुझको नहीं बचाएगा, अब मुझको खुद ही बचना होगा। मन में ताकत बढ़ी, लेकिन मन की भी ताकत काम नहीं की। तो उसने उसको याद किया जो उसका इष्ट था, जो आराध्य था। तो उसने महादेव को याद किया और कहा कि आप ही अब बचाइएगा। और आध्यात्मिक ताकत जो मिली तो उसका मन और मजबूत हुआ, और मन मजबूत हुआ तो उसका असर शरीर पे भी हुआ। और वही शरीर जो लकवाग्रस्त था सालों से, वो देख रहे हैं लोग कि वो बाहर भागा जा रहा है। यानी साहब ने कहा कि शिव की चर्चा आपके मन को मजबूत करती है। इसमें आध्यात्मिक ताकत जो महादेव की है वो आपके मन में उतरती है, और मन की ताकत मजबूत होती है तो शरीर पे भी उसका असर होता है। बहुत ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो चलने में जिनको बहुत दिक्कत होती थी, और कुछ समय के बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि साहब से कहा कि क्या करें। साहब ने उनको कहा कि थोड़ा शिव चर्चा में जाने की कोशिश करो, थोड़ी दया मांगो, थोड़ा नमः शिवाय से प्रणाम करो, बस इतना ही कहा। और इतने ही काम से उसका मन इतना मजबूत हुआ कि वही जो शरीर पड़ा रहता था बिस्तर पे, चर्चा के कारण कि हमको जाना है, वो व्यक्ति, उसका पैर ठीक भी हुआ, वो जा भी रहा है आज। इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बस उसके मन में शिव उतर गए, और मन में जब शिव उतरे हैं तो शरीर पे भी उसका असर है। जैसे हमारे जीवन में होता है, आप लोगों को देर हो रही है, लेकिन जैसे हमारे जीवन में होता है, आपको बुखार लगा हुआ है, सुबह से आप बिस्तर पे हैं, घर के लोग कह रहे हैं कि खाना कैसे बनेगा, आप कह रहे हैं कि हमसे तो नहीं बनेगा क्योंकि हम बहुत बीमार हैं। और उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आ गया है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब वो आया है आपको देखने कि सुने हैं कि बीमार हैं आप। अरे नहीं भैया, बीमार तो हैं, लेकिन बैठिए ना, आपके लिए चाय बनाते हैं अभी। तो वो कहेगा नहीं नहीं दीदी, आप बीमार हैं, आप कैसे चाय बनाइएगा, आप लेटे रहिए, हम तो आपको देखने आए हैं।
भैया बुखार तो लगा हुआ है, लेकिन आप आए हैं तो पानी भी नहीं पिलाएंगे? आप भी हैं जो अभी अभी बिस्तर पे थे और घर के लोगों के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे, और अभी आपके भैया जी आ गए जो आपको बहुत पसंद है, तो आप उनके लिए चाय बनाने लगे। कैसे? क्योंकि आपके मन को वो इतना अच्छा लगता है कि आपका मन कह रहा है, अब शरीर को कमजोर किया, आपका मन मजबूत हो गया, तो मन ने आपको उठने पे विवश कर दिया और आप बुखार में उसको चाय पिला के उसके जाते जाते में आधी बीमारी भी खत्म हो जाती है। ऐसा भी होता है। इसीलिए जब लोग आपके घर में कम आने लगे मिलने के लिए, तो कभी कभी हॉस्पिटल जाना अच्छा होता है। हॉस्पिटल में लोग मिलने आ जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि कोई है अपना। हाँ। चलिए, चेन्नई में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब हम लोग की यात्रा अंडमान के लिए है। कल सुबह हम लोग वहां निकल जाएंगे। अंडमान में जब महादेव का काम बढ़ा, उसके पीछे लंबी कथा है, लंबी कहानी है और अथक लोगों का परिश्रम भी है। हर जगह है, चेन्नई में भी है, वहाँ भी है। लेकिन मुझको याद आता है कि चेन्नई के ही एक गुरु भाई जो भाई कृष्णा जी के साथ रहते थे, बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अंडमान का रहने वाला हूँ। और उस समय दक्षिण भारत में गुरु कार्य बढ़ रहा था, तो मुझको लगा उस समय कि अंडमान में महादेव का काम नहीं हुआ है। और जैसे ही उसने कहा कि मेरा घर अंडमान है, तो हम लोग खुश हो गए कि आपके द्वारा वहां बढ़ जाएगा। हालांकि उस व्यक्ति को विश्वास नहीं था कि हमको क्या आता है, हम क्या करेंगे, लेकिन मनोबल बढ़ा के कि आप जाइए ना, आप खड़े होइए ना, हो जाएगा। और पिछली बार जब साहब आए थे 31 अक्टूबर 2018 को, उसी समय साहब से हम लोगों ने समय लिया था अंडमान का। और जब साहब ने समय दिया था 3 नवंबर का, उस समय तक अंडमान में शिव शिष्य है भी कि नहीं हम लोग को पता नहीं था, और समय ले लिए थे साहब का। चेन्नई का वही गुरु भाई कृष्णा जी बैठे हैं, अभिभूषण, वो बच्चा बेचारा गया पंपलेट लेकर। उसने कहा था उस दिन कि हम क्या बोलेंगे लोगों से, क्योंकि हमको चर्चा करने नहीं आती है। तो हम लोगों ने कहा था उसको कि कुछ नहीं करिएगा, सड़क पे जो लोग आते होंगे ना, पंपलेट देकर हाथ जोड़कर कहिएगा कि मेरे गुरु शिव का कार्यक्रम है, आप लोग जरूर आइए, उसमें साहब हरिंद्रानंद जी आ रहे हैं। और उस व्यक्ति ने, उस गुरु भाई ने यही कहा। और चेन्नई पहुंचते पहुंचते उसका फोन आया कि दीदी यहाँ तो कमाल हो गया। क्या हुआ? तो जब मैं पंपलेट बांट रहा था, उसी समय मुझको नेपाल के कुछ लोग मिले। देखिए, आज भी नेपाल के हैं जनकपुर के ही है। हाँ, नेपाल के लोग मिले। एक लड़की मिली जिसने कहा, उसको विश्वास ही नहीं हुआ, उसने कहा कि साहब जो शिव की चर्चा शुरू की है वो साहब, उनकी बात कर रहे हैं आप। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि अंडमान में साहब हरिंद्रानंद जी आ रहे हैं। वो जाकर नेपाली बस्ती में उसने सबको बताया, और जब वहां के लोग आकर इन लोगों से मिले तो पता चला कि वो जनकपुर की रहने वाली एक गुरु बहन वहां 18 सालों से शिव की चर्चा कर रही थी, वहां साप्ताहिक चर्चा और प्रतिदिन की चर्चा। और आश्चर्य की बात यह थी कि 18 सालों में हर साल वो अपने गांव जनकपुर गई, और उसने कहा कि मैं हर साल जाती थी एक बार अपने घर, और वहां जाकर लोगों से कहती थी कि मुझको एक बार साहब से मिलवा दो। कोई लेकर नहीं गया मुझको। और आज देखिए, 18 सालों से इंतजार जो करते रहे, आज साहब खुद ही अंडमान आ रहे हैं। और जब हम लोग वहां पहुंचे, वो लोग मिलने आए, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लगातार, और यही कह रही थी वो कि जिनसे मिलने के लिए मैं सोचती ही रह गई और नहीं मिलाने ले गया कोई, आज वो खुद ही आ गए। कहते हैं साहब, भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शनम। भाव अगर दर्शन का हो तो कौन आपको दर्शन नहीं देता है। भाव तो जगे जरा, महादेव का ध्यान तो हो जाए जरा। महादेव के लिए भी अगर ये भाव हो जाए तो महादेव का भी दर्शन होता है। सहज प्रेम से ही परमात्मा भी लभ्य होते हैं। तो उसी धरती पे फिर से जाने का सौभाग्य कल हम लोग का हो रहा है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि चेन्नई और उसके आसपास उठिए, जागिए, और तब तक मत सोइए कि जब तक महादेव का कुछ काम न बढ़ जाए।
सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना वो देखिए जो आपको सोने नहीं दे, जो आपको जगा दे। जागा जागा महादेव सिर्फ बोली में नहीं हो। महादेव का काम तब होगा जब महादेव का झंडा हर जगह पे लहराता दिखे। शिव के शिष्यों को इतने ही से खुशी होती है। मेरे महादेव का नाम लिया किसी ने, हमारा लगता है कि उसी में सारा जीवन खिल गया, सारी बगिया में फूल खिले हैं, नहीं। लेकिन एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिली है तो क्या है। मेरा दिल खिल जाए और महादेव मुझको मिल जाए, साहब दीदी मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो बस इसके लिए महादेव का काम करिएगा। जीवन रहा और मौका मिला तो फिर हम लोग भेंट करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, कभी आप आइए कभी हम आए। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि महादेव का काम बढ़ सके, इसकी कोशिश करिएगा। जितनी मदद हम लोग के पास सामर्थ्य तो बहुत कम है, लेकिन महादेव की दया से जो भी पाया है, जितनी मदद हो सकेगी जरूर करेंगे। लेकिन आपको मदद की जरूरत है नहीं, आप खुद ही बहुत समर्थ में हैं, बहुत समर्थवान हैं, आप कर सकते हैं। बस इतनी कोशिश है और इतना ही अनुरोध है कि करिएगा जरूर, अपने साहब के लिए, अपनी दीदी के लिए, अपने महादेव के लिए, और किसी के लिए नहीं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको।